अगर खेतों में हम यूरिया की बात करें तो देश में एक नाम ऐसा था जो कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और वो नाम था चांद छाप यूरिया का। जी हाँ, इसका नाम पूरे देश में मशहूर था। बहुत भारी मात्रा में, बहुत भारी तादाद में इसकी बिक्री हुआ करती थी। लेकिन आज ये पूरी फर्टिलाइज़र कंपनी बंद होने की कगार पर है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि एक तरह से बंद हो गई है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और इसकी वजह से यहाँ पे काम करने वाले सैकड़ों ऐसे कर्मचारी हैं, उनके परिवार हैं जो कि अब सड़क पर आ गए हैं। और इसीलिए यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितने सारे पूरे कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, सब वहाँ के लोग हैं जो काम करने वाले हैं। और ये यहाँ पर आए हैं डीएम कार्यालय में, और इस वजह से क्योंकि चांद छाप यूरिया की फैक्ट्री अब बंद हो गई है और इन लोग को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अब यहाँ से वो रिजाइन कर दें और यहाँ से चले जाएं। लेकिन अब इनके सामने समस्या आ गई है कि आखिर ये लोग कहाँ जाएं। इन सबका परिवार है, बच्चों की फीस है, खाने पीने का इंतजाम है, वो सब कैसे होगा। यही पे बात करने के लिए यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, सबसे पहले तो आप ये बताइए आपका नाम क्या है, और दूसरा ये कब से बंदी चल रही है, क्या हुआ था पूरा मामला? जी, मेरा नाम रितेश कुमार गुप्ता है। ये सर बीच में एक बार और बंद हुआ था 18 अप्रैल के आसपास गैस की वजह से। फिर बाद में ये प्लांट चला तो हमारे जो सीईओ साहब हैं, गौड़ साहब, वो आके मतलब सामूहिक मीटिंग करके आश्वासन दिए थे कि आप लोग कहीं जाइए मत, और जो भी डिजाइनेशन दिया है वो अपने वापस ले ले, आप लोग का फ्यूचर ब्राइट है, कंपनी फिर से चलेगी। हालांकि कंपनी चली भी, फिर दोबारा ये 1 अप्रैल से बंद हो गई। अभी बंद हुए 6 से 7 दिन हुए, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के सभी एम्प्लॉई के पास बारी बारी फ़ोन करके रिजाइनेशन लेटर मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पे कर्मचारी आए हुए हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी और लोग हैं। आप लोग से क्या कहा जा रहा है, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कह रहा है? हम लोगों से डायरेक्टली कल कॉल आया था कि अपना कल आइए और रिजाइन दे दीजिए, और रिजाइन दे के अपना हिसाब कर लीजिए क्लियर। तो हम लोग फिर आज डीएम ऑफिस आए हुए हैं। आप लोग के बाद आप भी आगे आ जाइए और यहाँ पर ये बताइए कि एकदम से आप लोगों से रिजाइन मांगा जा रहा है तो कितनी दिक्कत हो रही है घर परिवार में, खाने पीने में, बच्चे भी अगर होंगे तो उनकी फीस वगैरह कितनी दिक्कत हो रही है? सर, यहाँ पे पहले हमारे पास यहाँ कंपनी में रिज़ाइन करने का एक रूल था कि पहले हमको 3 मंथ नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता था, और उसके बाद से हमें बॉन्ड के पैसे जो रहते थे वो जमा करने पड़ते थे। लेकिन अब इस समय उन्होंने अचानक से कर दिया है। ये एक तरह से तानाशाही है, जिसकी वजह से सभी के परिवारों को भी ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी, और आगे हम लोग के भविष्य का भी ये सवाल है। आप लोग कितने समय से वहाँ पर काम कर रहे हैं? अगर आप लोग पूछे एक एक करके बता दीजिए जल्दी से, कितने समय से आप लोग, पुराना कौन है यहाँ पर जो काफ़ी समय से काम कर रहे हों? वो कौन लोग हैं जो यहाँ पर? आप कितने समय से काम कर रहे हैं यहाँ पर? 3.5 साल हो गया। ये एकदम से जो रिजाइन मांगा गया है, इससे कितनी दिक्कतें आएंगी घर में? ये बहुत प्रॉब्लम होगा ना, ये सब मेंटली डिस्टर्ब होगा, कहीं जॉब तुरंत मिले ना मिले। टाइम तो देना चाहिए ना, जैसे हम रिजाइन मारते हैं तो 3 महीना नोटिस पीरियड भरा जाता है, तो टाइम तो देना चाहिए ना 3 महीने का। अचानक किसी को आप निकाल देंगे तो फिर वो क्या करेगा? बहुत सारी समस्याएं हैं। और कौन लोग हैं? हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए जी, बताइए। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, इसके पहले अगर किसी का भी कहीं अगर सिलेक्शन हो रहा है या कोई अगर जॉब चेंज करना चाह रहा है तो हमसे ज़बरदस्ती का 3 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करवाते थे, जो कि ठीक है, उनके रूल के अकॉर्डिंग उनके एग्रीमेंट में है। और आज वो बिना नोटिस हमें पहले ही, मतलब बिना नोटिस डायरेक्ट वो बुला के कह रहे हैं कि हम आपको रिलीव कर देंगे। हमें भी जैसे उनका नियम था कि 3 महीना पहले कम से कम नोटिस दी जाए, और उस 3 मंथ के दौरान हमें कुछ सैलरी या जो भी हमारा बन रहा है रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से वो हमारे साथ कार्यवाही की जाए। और दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि सर, हमारा जो ग्रुप है, जो संस्था है, वो फिलहाल अभी जेपी ग्रुप के अंदर है, जो कि जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड का एक पार्ट है, और ये अभी इंसॉल्वेंसी के केस में चल रहा है, जो कि कंपनी हमारी बैंकरप्ट हो चुकी है। और हम लोग का मुद्दा एक तरह से ये है कि हम चाहते हैं कि फिलहाल अगर इनसे कंपनी नहीं चलाई जा रही है तो ये हमें ले ऑफ ना करके हमें एज इट जैसे हैं ऐसे ही चलने दें, और हमारी अगली कंपनी जो हमारी आना चाह रही है उसके ऊपर हमारा निर्णय छोड़ दिया जाए कि वो अगर चाहती है तो निकाले, वो हमें चाहती है तो रखे। अगर ये कंपनी बिक रही है, नीलामी प्रक्रिया से गुजर रही है, तो हमारा ट्रांसफर भी एज अ लायबिलिटी अगली कंपनी को दे दिया जाए। हमारा मुद्दा ये है सर। यहाँ पर और भी कर्मचारी हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि अभी क्या हुआ, इन लोगों को ये सब पता था, उसके बावजूद भी
अभी मैंने नया ज्वाइन किया है फरवरी में। इससे पहले मैं जिस कंपनी में कर रहा था वहाँ रिजाइन दिया, तो उसके बाद 15 दिन पहले कंपनी बंद हो गई। इन्होंने हमारी जो ज्वाइनिंग थी होल्ड कर दी। मैं जब वहाँ से आया, अब यहाँ 2 महीने हुए, पता लग रहा है फिर यहाँ बंद हो गई है। तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। पिछली कंपनी हमें लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ से रिजाइन दे के आया हूँ। ऐसे कई लड़के आए जो रिजाइन दे के आए, उन्हें गेट से लौटा दिया गया। जब आपको ये पता था तो नए बच्चों को ना बुलाते, उनके भविष्य के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ कर रहे हैं। और कोई भी, अब जब सीईओ साहब आए, इससे पहले बंद हुई, तब बोले कि आप लोग रिज्यूम फाड़ दो, आपका फ्यूचर ब्राइट है, आप यहीं काम करेंगे और आपके लिए अच्छी कंपनी और अच्छा देगी। इसके बाद आज जो टाइम आ गया, कोई भी सीईओ वगैरह कोई नहीं, बैठे हैं सब लोग, कोई सुनने को तैयार नहीं हम लोगों की बात। प्लांट में किसी से कुछ बोलो, मैनेजमेंट फटकार के भगा दे रही है। यहाँ तक कि जहाँ हम लोगों का गवर्नमेंट में हो जाता है सिलेक्शन, इससे पहले ये हम लोगों को रिजाइन नहीं देती थी। 3 महीने रोका है इन लोगों ने, जिसमें कई बच्चों का कहीं सिलेक्शन हुआ, वहाँ वो नहीं जा पाए हैं। इनकी जो पॉलिसी है 3 महीने की और बॉन्ड देने की, बॉन्ड देने के बावजूद भी ये रिलीव नहीं कर रहे थे। आज ये है कि ये लोग हमें सीधे सीधे बोल दिए कि आप लोग जाइए, अपना रिलीविंग लेटर ले जाइए। तो अब हम लोग क्या करें? हमारे आगे ये समस्या है। हमारी फैमिली, हम लोग मीडियम फैमिली से आते हैं, तो काफ़ी समस्या होती है। ऐसे घर बैठ के हम लोग गुजारा नहीं कर सकते। बेरोजगारी वैसे ही है, कोई कंपनी लेने को तैयार नहीं है। यहाँ हम सब लोग बीटेक वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, ITI वाले, यहाँ तक कि वो वर्कर भी हैं जो रोज़ाना 200-250 रुपये कमाते हैं, उनको तो बैठाल दिया गया है। अब हम लोगों को निकालने की तैयारी है, जो कि पेरोल पे थे कंपनी के। तो यही कहना चाहेंगे सर कि हमारी DM सर से, CM योगी आदित्यनाथ जी से यही गुजारिश है कि हम लोगों के फ्यूचर के लिए सोचें, और जो भी कंपनी टेक ओवर करे तो उसके लिए हम लोग को ऐसे लेआउट ना किया जाए उस कंपनी को। और भी जैसे रीवा में प्लांट चल रहा था, 3 साल से बंद था, वहाँ सैलरी मिल रही थी। कोई भी नई कंपनी टेक ओवर करती है तो वो पुराने एम्प्लॉइज़ को लेती है, वो नहीं थी। तो ऐसा ही कुछ किया जाए, हम लोगों को सीधे निकाला ना जाए। और यहाँ पर कोई ऐसे हैं जिनके बच्चे छोटे हों, स्कूल में पढ़ रहे हों या अभी स्कूल गए हों, इनमें से कोई है आप लोगों में से जिनके फीसिस की अगर कोई दिक्कत आ रही हो, या कोई और कुछ कहना चाह रहा हो इस पूरे मामले पर? कर्मचारी यहाँ पर बहुत हैं। हालांकि ये जितने भी कर्मचारी आए हुए हैं सभी काफ़ी परेशान हैं, और इनका ये कहना है कि इनको एकदम से ना निकाला जाए। जिस तरह से एकदम से निकाला जा रहा है, उससे घर परिवार चलाने में दिक्कत आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, उनकी एक और भी मांग है कि ऐसा कर दिया जाए कि अगर कोई दूसरी कंपनी टेक ओवर करती है तब तक उनको ना निकाला जाए, और उसके बाद अगर नई वाली कंपनी अगर कुछ चाहती है रखना तो रख ले, और अगर निकालना चाहती है तो निकाल ले। और इसके साथ ही साथ एक बात और है, रोज़गार वैसे भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से रोज़गार मिलता है, और ऐसे में सैकड़ों लोगों का रोज़गार अगर एक साथ जा रहा है तो कहीं ना कहीं घर चलाने में भी दिक्कत आएगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला